अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टर्न पेज नंबर 73। आज हम पढ़ेंगे रिब केज और पेल्विस गर्डल, शोल्डर बोन्स, बैक बोन और सकल के बारे में। ठीक है बेटा। सो कीप एन आई ऑन योर बुक। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। टेक ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर ए वाइल। आप एक काम करो, एक डीप ब्रेथ ले लो, सांस अंदर की तरह ले लो। फील योर चेस्ट बोन्स, अपनी जो चेस्ट बोन्स है आपकी उनको फील करो, एंड द बैक बोन जो आपके पीछे है, बाय जेंटली प्रेसिंग ऑन देम मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। चेस्ट को भी आप पकड़ोगे सेम टाइम और पीछे भी अपने बैक बोन को। काउंट एज मनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल। जितनी आप बोन्स काउंट कर सकोगे काउंट करो। ऑब्जर्व फिगर 8.9 केयरफुली। ये जो है फिगर 8.9, इसको आप ऑब्जर्व करो केयरफुली। फॉर एग्जांपल ये जो है ये फिगर, तो एक तो आप इस बैक बोन को प्रेस करोगे और चेस्ट के सेंटर में इसको प्रेस करोगे जेंटली, तो ये रिब्स जितनी आपको फील हो जाएंगी काउंट किया करो। जब आप काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। हम देखेंगे जो जो आपकी रिब्स है ये बेंट मतलब है। दे जॉइन द चेस्ट बोन, ये चेस्ट बोन और बैक बोन को ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म ए बॉक्स। ये जो रिब्स है यहाँ पे, ये जो रिब्स है एक तो ये बैक बोन को ज्वाइन करते हो चेस्ट बोन को भी, और एक बॉक्स जैसे बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं बेटा? रिब केज। याद रखना। सच इम्पॉर्टेंट some important internal parts of our body lie protected inside this cage। हाँ, इस प्रोटेक्टेड रिब केज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी के होते हैं जो प्रोटेक्टेड रहते हैं। मसलन हार्ट है, मतलब ये लंग्स है वगैरह, इसी तरह बहुत सारे कुछ है। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अपने आप आके एक काम करो, आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अपने दोस्तों को कहो कि आप बेंड करो विदाउट मतलब बेंडिंग देयर नीज। स्टार्ट फ्रॉम द नेक, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। नेक से स्टार्ट करके आप अपनी जो फिंगर से मूव करो और उनकी जो बैक बोन है उनको काउंट करो। फील द बैक बोन, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल मनी बोन्स। ये जो उनकी मतलब बैक बोन होगी वो छोटे छोटे मतलब हड्डियों की बनी होगी, मसलन इस तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो बैकबोन है ये छोटी छोटी हड्डियों की बनी हुई है। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। ये जो रिब केज होता है ये इन्हीं बोन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये बैकबोन वाज मेड ये बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन। अगर अपनी जो है बैकबोन एक ही बोन की बनी होती, विल यूर फ्रेंड टू एबल बी बेंड। आपका जो दोस्त है वो बेंड कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्रैक्चर हो सकता है। मेक यूर फ्रेंड स्टैंडिंग विथ ए हैंड प्रेस्ड टू द वॉल। अब एक काम करो, अपने दोस्तों को खड़ा करो, उनका जो हाथ है वो प्रेस करेंगे दीवार की तरफ। ठीक है बेटा, ये आप कर भी सकते हो। Do you notice bone standing? Do you notice two bones standing where the shoulders are? आप नोटिस करोगे वहाँ पे दो बोन्स होंगे जहाँ पे शोल्डर होगा। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, उनको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 8.12 केयरफुली। आप ये फिगर ऑब्जर्व करो जो 8.12 है केयरफुली। 8.12 यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये जो है
यहाँ पे जो फिगर है 8.12 है कि नहीं। यहाँ पे क्या ये जैसे है, ये जो बोन है बैठने के लिए मदद देती है, और इसकी जो मतलब वहाँ से जो बोन्स डाउन हो जाती है एक दोनों लेगों की तरफ। द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विस बोन्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ होता है किसके, पेल्विस बोन्स का। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। जो हमारे स्टमक के नीचे होता है मतलब पोर्शन बॉडी का, उसको ये कवर करते हैं। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। ये वो पार्ट है जिस पर हम बैठते हैं। जैसे नीचे हम बैठे हैं तो इसी पेल्विस गर्ल की मदद से हम बैठ जाते हैं। द सकल इज मेड अप ऑफ मनी बोन्स जॉइंटेड टुगेदर। इसी तरह हमारी जो खोपड़ी होती है जिसको हम सकल बोलते हैं, ये बहुत सारी बोन्स का बना हुआ होता है जो जॉइंड होती है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये जो शकल है ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। वो डिस्कस मनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने बहुत सारी बोन्स पढ़ी और जॉइंट्स भी पढ़े स्केलेटन के। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट। और कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं स्केलेटन में जो इतने हार्ड नहीं होते हैं जितने कि बोन्स होते हैं। उनको हम कहते हैं ये कार्टिलेज है। जैसे हमारा एयर पिन है, एयर को आप पकड़ोगे वहाँ पे थोड़ी सी मतलब नरम हड्डी है। इसी तरह अपनी नाक को पकड़ोगे वहाँ पे नरम हड्डी है। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं ये कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज इज द not as hard as the bone, not as soft as muscle. So this is called cartilage. Beta, feel your ear. Do you find any hard bony part that can be bent? Figure 18.14, ये जो है ये पार्ट ये कार्टिलेज है। ये पार्ट बेटा ये कार्टिलेज है। ये जो है ये कार्टिलेज पोर्शन है। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर, इजंट इट। कान में कोई हड्डी नहीं होती है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द एयर लोब्स एंड द पोर्शन अबव इट। जो एयर लोब होता है नीचे जैसे कनफिज वन तो यह नरम अमे हर तथ तुरकरी तथ कार्टिलेज। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स यू डू नॉट फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब। आप ऐसा फील करोगे जितना ईयर लोब हमारा सॉफ्ट है उतना सॉफ्ट नहीं होगा वो। यू डू feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hot as the bone। ना तो उतना सख्त होगा जितनी की बोन होती है। तो इट इज़ कार्टिलेज, जिसको हम कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ मनी जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत सारे जॉइंट्स में भी होती है। मसलन ये वारियान पार्टन मज आसान यह त्रुकड़िज वन। ठीक है बेटा। इथे पे we have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilages। तो हमने नटशल में क्या पढ़ा, हमारा जो स्केलेटन है ये बना हुआ है बोन्स का, जॉइंट्स का और कार्टिलेज का। ठीक है बेटा, तीन पार्ट्स का, बोन्स का, जॉइंट्स का और कार्टिलेज का। यू कुड फील बेंट एंड मूव मनी ऑफ देम। उन जॉइंट्स में से बहुत सारों को आप फील करोगे, बेंड कर सकते हो और मूव भी कर सकते हो। ड्रा ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक पे एक स्केलेटन की डायग्राम बनाओगे इस तरह, जो ऊपर दी गई है यहाँ पे। ये डायग्राम जो है इसको आप नोट कर सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो, ड्रा कर सकते हो, नीट एंड लेबल कर सकते हो। ये रिब केज है, ये मतलब ये हड्डी है हैंड की, इन हड्डियों के नाम बिल्कुल फीमर है, टिबिला है, फीबिया है, सकल है, माउथ है, एटसेट्रा वगैरह। ठीक है बेटा। तो
इसी तरह यहाँ से मेक ए फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म, आप अपनी मुट्ठी बंद करो, अपने आर्म को बेंड करो एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर, उसी तरह अपने शोल्डर को टच करो विद द थंब, ऐसे विद द थंब। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, आपकी जो अपर आर्म है वहाँ पे चेंज कुछ मतलब यहाँ पे जैसे ताकत बननी चाहिए, ये मसल जो होगी बल्ज होगी, ऊपर उठेगी। व्हाट इज दिस इज ए मसल। टच इट विद द अदर हैंड, जैसे आप उसको दूसरे हाथ से टच करोगे। डू यू फील ए स्वोलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म, आपको एक अपर आर्म में अपना स्वोलन रीजन आएगा। व्हाट इज दैट इज मसल, वो मसल है। द मसल इज, तो मसल क्या, मसल को हम अगर डिफाइन करेंगे क्या आप बोल सकते हैं, द मसल इज ए बल्जड ड्यू, द मसल बल्जड ड्यू टू द कंट्रैक्शन इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाती है और ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये नाउ ब्रिंग योर फोर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, आपकी जो फोर आर्म है उसको आप वापस लाओ, जैसे ही वापस लाओगे ये बाल्जिंग जो है बैक आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। व्हाट हैपन टू द मसल, इट इज स्टिल कंट्रैक्टेड, ये जो स्टिल कंट्रैक्ट इसने रिलैक्स किया। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंट्रैक्शन ऑफ मसल योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, ये इसी तरह की कंट्रैक्शन हमारे लेग में होती है जब हम चलते हैं या रन करते हैं। तो दिस इज, जब मैं शोल्डर को टच करता हूँ तो बल्जिंग होती है, तो दैट इज कंट्रैक्शन, जब मैं नीचे वापस लाता हूँ तो रिलैक्सेशन होती है। व्हेन कंट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर स्टिफर एंड थिकर, जब हम कंट्रैक्शन करते हैं तो मसल्स बन जाती है शॉर्टर, स्टिफर सख्त और थिकर। इट पुल्स द बोन, क्योंकि ये बोन को पुल करता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल काम करती है पेयर्स में। व्हेन वन ऑफ देम कंट्रैक्ट्स, एक कंट्रैक्शन हो जाती है, एक कंट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, बोन भी पुल हो जाती है उसी डायरेक्शन में, बोन भी खींची जाती है ऊपर। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर्स रिलैक्स, जो बाकी मसल्स होती है वो रिलैक्स करती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में बोन का मूव करवाना है। द रिलैक्स्ड मसल कंट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स द इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे एक मसल कंट्रैक्ट हो गई दूसरे रिलैक्स हो गई, वो उस बोन को अपने से मतलब अपने साथ नॉर्मल पोजीशन में ले आती है फिर से। वाइल द फिस्ट रिलैक्सेस, जैसे हम मुट्ठी ओपन करते हैं मसल कैन बी ओनली पुल, मसल ही पुल हो जाती है, इट कांट पुश, तो ये पुश नहीं कर सकती। द टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, तो इसका मतलब है दोनों मसलों को एक ही साथ काम करना है ताकि वो बोन को मूव कर सके। अगर हम कंट्रैक्शन करें तो कंट्रैक्शन के साथ मूव पुल हो जाएगी बोन, और दूसरी मसल उसी टाइम रिलैक्स करती है, वो उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले जाती है। दैट मीन्स जो बोन है अपनी सही पोजीशन पे रह जाती है। ठीक है बेटा। आर मसल एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, तो लास्ट में भी क्वेश्चन ये आता है कि मसल्स और बोन्स जो है वो ऑलवेज रिक्वायर्ड होती है मूवमेंट के लिए। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, बाकी जो एनिमल है वो कैसे मूव होते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सारे एनिमल्स को बोन्स है। व्हाट अबाउट अर्थवर्म और ए स्नेल, अर्थवर्म के बारे में क्या है और स्नेल के बारे में क्या है। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स, तो हम पढ़ेंगे एनिमल्स के गेट्स के बारे में, मैनर्स ऑफ वॉकिंग के बारे में, जो हम कल पढ़ेंगे बेटा। इस वीडियो को आप समझिए, पढ़िए, बुक सामने रखिए, कुछ समझ नहीं आएगा तो कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।